श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक आवश्यक कार्य से 2 दिनों के लिए जाना था ब्रज से बाहर। 15 दिन पूर्व से हाल बेहाल रहा, जैसे गाय को खींच के ले जाएगा कोई। ब्रज के बाहर जाने के भय से 6 मानवीय दिवसों का विलंब किया, किंतु अंततः जाना ही था। प्रारब्ध कर्म फल का भोग मर्मांतक पीड़ादायक। मैं तेरी खोई गैया मेरी सुध ली जो गोपाल। और 2 दिन कहाँ, तकरीबन 14 घंटों की अनवरत यात्रा। सुदूर हिमाचल की गगनचुंबी घाटियों में साधनारत चीड़ देवदार झरनों, पहाड़ों और बादलों से आंख मिचौली खेलते। संभवतः कोई इस यात्रा से अत्यंत प्रसन्न हो उठता, किंतु अपने राम। ब्रज के बाहर अपने राम के लिए न कोई दृश्य है, न श्रव्य है, न गंध है, न स्पर्श है। और तो और ऐसे स्थान जहाँ ठाकुर जी का प्रसाद भोग का किनका भी न मिले। अरे अपनी तो सब इंद्रियों का एक ही आहार, रस, वृंदावनी रस। 2 दिन इनके आहार से वंचित रहना पड़ा। प्राण कंठ में आ गए मानो। भैया, ये पहाड़ों का सौंदर्य जिन्हें रास आता हो, ठाकुर जी उनकी सुने, उनका खूब भला करें। अपन के लिए तो एक ही आनंद घन मूर्ति। नैनम प्रीतम बस रहा पर छवि कहाँ समाए। अब कोई ऐसा सौंदर्य कहाँ जो इन नेत्रों को भावे। वातावरण में चहुं दिशि गूंजता वह राधे राधे का स्वर कहाँ, जो प्राणवायु है जीवन के लिए। कल्पना से ही मानो प्राण निकल जाते हैं। सत्य है, जिस पर बीतती है वही जानता है। एक तो अपनी ही पीर न सही जा रही थी, दूजे देखनी पड़ी अन्य की पीर। विवशता से हृदय भराया। ही अकारण करुणा वरुणालय, आप ही संभालो तो बात बने। पूर्व में भी सोलन घाटी होकर हिमाचल के सुदूर अंचल में जाना पड़ा है। प्रेरणानुसार कर्तव्य कर्म के अधीन होकर कुछ वर्ष पूर्व जब गया था, तो सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से पहाड़ और वृक्ष काटे जा रहे थे। किंतु अब मुझ पाषाण हृदय के लिए हृदय विदारक दृश्य सम्मुख था। कार्य अभी भी चल रहा है। कई स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में सड़क 4 लेन 6 लेन और एकाध जगह कुछ और ही अधिक चौड़ी की जा रही थी, भविष्य के टोल टैक्स बूथ के लिए। एक दिन संध्या समय सोलन में ही था। सोलन में दमाल निवासी एक संभ्रांत परिचित से कुछ समय बात हुई। उन्होंने बताया कि संध्या 5 बजे से मॉल पर वाहन बंद कर दिए जाते हैं और फिर निकलते हैं सैर करने वाले। बोले पर्यटन के उद्देश्य से विकास हो रहा है, किंतु भविष्य के प्रति आशंकित थे वे भी और यह दास भी। वे कम और यह दास अधिक, क्योंकि अनुभूत हैं इसके परिणाम। उनकी आशंका निर्भूल भी तो नहीं थी। संध्या को देखा दमाल रोड पर सैलानियों का हुजूम। शिमला में तो यह आम बात है, किंतु सोलन में देखकर आशंका और बढ़ गई। कुछ ही वर्षों में अब संस्कृति अपने पैर पसार लेगी। भोली भाली पहाड़ी संस्कृति पर धीरे धीरे प्रहार होंगे और यहां भी वैसा ही हो जाएगा जैसा हरिद्वार ऋषिकेश बद्री में हुआ। वह लौकिक वृंदावन में दृष्टिगोचर हो रहा है। माया बड़ी प्रबल है, भ्रम में डालती है। कुछ ही स्थान ऐसे बचे हैं जहां पर आपको शांति मिल सकती है। प्राकृतिक वातावरण में शुद्ध प्राणवायु के साथ स्वस्थ देह और निर्मल हृदय। किंतु विदित है कि कालचक्र है यह। डिजिटलाइजेशन के इस युग में संस्कृति और परंपराओं की आहुति डलनी ही है, जब तक सब एक से ना हो जाए।
चीड़ देवदारों की समाधि भंग हो रही है। हुजूम के हुजूम गाड़ियों के सरपट दौड़ रहे हैं। धन की माया की प्रबल शक्ति वहां के लोगों को आकर्षित कर रही है। अभी तक वहां की पुलिस के पास कोई विशेष कार्य नहीं है, किंतु आगे। निराशावादी कतई नहीं हूं, किंतु युग प्रभाव है यह। इसमें सुधार तभी संभव है जब हम में से प्रत्येक नागरिक स्वयं अपने आचरण में सुधार का इच्छुक हो। किंतु हमारा तो सिद्धांत ही विचित्र। वह क्या कि जब जग सुधरेगा हम स्वतः ही सुधर जाएंगे। मैं ही क्यों त्याग करूं? दुनिया करे तो ठीक और मैं करूं तो पाप। पहाड़ों में भीम का ड्रिल मशीन से छेद कर जेसीबी मशीन से तोड़ा जा रहा है। उन पर लगे बड़े बड़े वृक्ष जड़ सहित उखड़ रहे हैं। हरे भरे पहाड़ों को भूरे धूसरे पहाड़ों में बदल दिया गया है, मानो देह से त्वचा की परत उतार ली गई हो। शारीरिक अत्याचार से कमजोर हो गए हैं, जख्म खुले पड़े हैं और बोर्ड लगा दिया गया है कि सावधान, पहाड़ से पत्थर गिर सकते हैं। रो रहे हैं पहाड़, कौन पहुंचे उनके अश्रु। पत्थर हो गया है आदमी। हृदय द्रवित करने वाला अत्यंत पीड़ादायक दृश्य और अकस्मात देखने की विवशता से उपजी पीर। किससे कहूं? कही तो है जिससे कह सकते हैं। कटते हुए पहाड़ के साथ अपनी आहुति देते वृक्ष मुझसे मौन प्रश्न करते हैं कि हमारा कसूर क्या है। वातावरण में एक अदृश्य विवश मौन ही उत्तर। भैया, अंधे दबंग विकास के मार्ग में बाधक हो गए हो तुम बेकसूर। ठीक है, जो तुम चाहो सो हो। नारकंडा में एक युवक निकट आया और बोला, आप वृंदावन से? भगवान कृष्ण की नगरी से? दास ने मुस्कुराकर सहमति सूचक संकेत किया। कैसे हैं आप? दास ने कहा, आप नवयुवक हैं, पहाड़ों के वासी हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप स्वस्थ तो हैं, यहां की प्राणवायु शुद्ध तो है, तो आप क्या कहेंगे? स्वस्थ देह और शुद्ध वायु यहां का नैसर्गिक गुण है, अतः आप इसका उत्तर न दे सकेंगे। आपने स्वयं कहा कि मैं भगवान कृष्ण की नगरी से हूं, तो इसका तात्पर्य ही यह है कि मैं परमानंद में हूं। यह मेरे वृंदावन का नैसर्गिक गुण है। यह अलग विषय है कि मैं कितने आनंद में हूं। श्री प्रियालाल जी के आश्रय में कोई दुखी हो भी कैसे सकता है? असंभव। यहां तो एक ही दुख हो सकता है, अपनी कुपात्रता का, सेवा टहल न कर पाने का, श्रीधाम ब्रज रस का हृदयंगम न कर पाने का और संतों रसिकाचार्यों सद्गुरुदेवों के महत्व को समय रहते न समझ पाने का। जैसे स्वस्थ देह के लिए, नयनाभिराम दृश्यों के अवलोकन के लिए पहाड़ों पर वास आवश्यक, उसी प्रकार यदि आत्मा को आनंद देने की इच्छा हो तो चले आना कभी वृंदावन, मिलाना कभी उनके नैनों से नैन, दौड़ना ब्रजरज में कभी उनके पीछे पीछे, लौटना ब्रजरज में। सौंदर्य की परिभाषा बदल जाएगी, नृत्य कर उठेगी देह स्वतः ही, निगौड़ी लाज पे गाज गिर जाएगी। ब्रजवासी सदैव आनंद में, आनंद घन के निकट, उनके आश्रय में। आनंद में डूबना हो, प्रेम को यत्किंचित जानने की अभिलाषा हो तो ब्रजवासियों से बात करना। केवल और केवल घुंघराली अलकावलियों वाले आनंद घन की और अनियारे नयनों की हम क्या कहें कि हम कैसे हैं। कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तर पर पड़े रहता अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्री के दारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे भी क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। 2 दशक पूर्व तक
जीवन यापन के साधन के कारण देश के बड़े बड़े मारवाड़ी व्यवसायियों के साथ प्रतिनिधि रूप में उनसे बड़े मधुर संबंध रहे। जब भी किसी से मिला तो उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में वही मान सम्मान दिया और प्रेम से यही पूछा कि सेठ जी कैसे हैं। यह नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, क्योंकि यह पूछने का कोई अर्थ ही नहीं। सेठ का है तो इसे कौन सा दुख, और दुख है तो वह फिर यह सेठ का प्रियजन नहीं, विश्वस्त व्यक्ति नहीं। आज भी सभी स्नेही जनों से इस अधम को इसलिए मान स्नेह मिलता है कि उन्हें प्रतीत होता है कि यह श्री प्रियालाल जी का दास। तो कभी प्रबल इच्छा अंतर में उठे तो ब्रजवासियों से यही पूछना कि वो आनंद घन कैसे हैं। पहाड़ी घाटियों में प्रकृति का अद्भुत संगीत है, हरितिमा है और है वर्षों से साधनारत सघन आत्माराम वृक्षावलियां। किंतु ब्रज की लतापताओं का सब प्रेम कहां, वह लीला खेल कहां। यदा कदा श्री निधिवन राज में प्रमादवश जब दास की यह देह तन जाती है निज स्वामिनी ग्रह के भाव से, तो चुगल करती सखियां पकड़ लेती हैं शिखा को। ठिठक जाता हूं तो सब मानो मुस्कुरा उठती हैं, संकेत से कहती हैं, क्यों जी आज कैसे तने तने। स्नेहयुक्त स्पर्श मनोहार पर छोड़ देती हैं शिखा को। मांगता हूं क्षमा अपनी इस कृत्य पर। सखी सहचरी मंजरी किंकरी परिकर, तन गया तो सब गया, अहम नहीं तुम। जो शीश तली पर रख ना सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों। कहते हैं ना, नारायण प्रीतम निकट सोई पहुंचन हार, गेंद बनावे शीश की और खेले बीच बाजार। यहां तो जिसे मिलता है झुकने से ही मिलता है। तेरे द्वारे आयो ब्रजवासी भिखारी आज, प्रिया प्रेम भीख या कि झोली में ही गेरिए। हे स्वामिनी जी, ऐसी व्यवस्था कर दो कि ब्रज के बाहर कभी जाना न पड़े। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। और कभी जाना भी पड़ा तो अकेला तो न जाऊंगा, चलना पड़ेगा तुम्हें भी साथ में, यदि तुम भेजो तो। सुन रहे हो ना, अन्यथा अन्यथा यह दे ही जाएगी, प्राण रह जाएंगे इन्हीं श्री चरणन में। प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।